A very good morning, dear students, as we are going through the unit web applications. So our today's topic is instant messaging. Instant messaging, often called IM, is a real-time communication with the user at the other end. Most instant messengers use client-server model where messages from a user are first sent to the server and then forwarded to the intended recipient. सो इंस्टेंट मैसेजिंग को हम शॉर्ट में IM भी कहते हैं और इंस्टेंट मैसेजिंग एक रियल टाइम कम्युनिकेशन है जो कि यूज़र एक दूसरे यूज़र के साथ कम्युनिकेट करता है. ओके, रियल टाइम मीन्स आपको सेम टाइम पे अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन करना हो तो आप से उसी टाइम पे अपने मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरे यूज़र तक. मोस्ट इंस्टेंट मैसेंजर्स आर क्लाइंट सर्वर मॉडल. तो जो हमारे इंस्टेंट मैसेजिंग के मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है, जो एप्लीकेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, किस मॉडल पे बेस्ड होते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड होते हैं, जिसमें यूज़र पहले मैसेज सेंड करता है. तो जो मैसेज सेंड होता है वो सबसे पहले सर्वर के पास जाता है, देन फॉरवर्डेड टू द इंटेंडेड रेसिपिएंट. फिर जिस रेसिपिएंट जिस यूज़र को रिसीव करना होता है वो मैसेज सर्वर उसे फॉरवर्ड करता है. ओके, टू यूज इंस्टेंट मैसेंजर सर्विसेज वन मस्ट डाउनलोड द सॉफ्टवेयर एंड देन क्रिएट एन अकाउंट इन द एप्लीकेशन. तो सबसे पहले इंस्टेंट मैसेंजर की सर्विसेज को यूज़ करने के लिए हमें उस सॉफ्टवेयर को, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होता है और उस एप्लीकेशन में अपनी एक आईडी बनानी होती है, एक अकाउंट क्रिएट करना होता है. Okay, the most popular and widely used instant messaging application is WhatsApp, through which users can send text, audio, video and now even make an instant call. तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है वो है WhatsApp. ओके, जिसके थ्रू हम क्या सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट भी सेंड कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो और हम अब एक इंस्टेंट कॉल भी कर सकते हैं. Since instant messaging was faster than email, many email providers started their own instant messaging application. For example, Yahoo Messenger. This allows the user to use his/her email ID as the username for IM. So, जो instant messaging होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्टर होते हैं हमारे emails के कंपैरिजन में. ओके, तो बहुत सारे ऐसे ईमेल प्रोवाइडर्स हैं जिन्होंने अपनी खुद की एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है, जैसे कि याहू मैसेंजर. ओके, तो इस याहू मैसेंजर को यूज़ करने के लिए यूज़र को अपनी एक ईमेल आईडी क्रिएट करनी पड़ती, जो उसकी ईमेल आईडी होगी याहू की, वही ईमेल आईडी यूज़र नेम वो IM के लिए रखेंगे, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए रखते हैं. Now there are some advantages of instant messaging. First is it is faster than any other mode of communication. So ये सबसे ज़्यादा फास्टर होते हैं किसी भी अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में. ठीक है, जैसे कि ईमेल्स वगैरह, इनके कंपैरिजन में हमारे इंस्टेंट मैसेजिंग बहुत ज़्यादा फास्टर होते हैं. Now the second is users can connect to IM regardless of their location. So यहाँ पे बिना किसी लोकेशन के यूज़र अपने आप को कनेक्ट कर सकता है IM में. ओके, थर्ड, मल्टीपल यूजर्स कैन कम्युनिकेट थ्रू अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस. IM के थ्रू, इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू बहुत सारे यूज़र्स, मल्टीपल यूज़र्स कम्युनिकेट कर सकते हैं एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की तरह. ठीक है, जैसे व्हाट्सएप में आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, एक वर्चुअल, वो क्या है, एक तरीके से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है. वो रियल कॉन्फ्रेंस तो नहीं कह सकते क्योंकि उसे हम कहते हैं वर्चुअल कॉन्फ्रेंस. द फोर्थ इज यूजर्स कैन नॉट ओनली सेंड मैसेजेस बट कैन अटैच and exchange electronic files such as images, audio, video and textual documents. Users can even chat face to face with friends, business clients. तो यूज़र सिर्फ मैसेज ही नहीं कर सकते इंस्टेंट मैसेजिंग में, वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को अटैच कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं
लाइक एग्जाम्पल्स हैं इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स. ओके, और यूजर्स सिर्फ क्या कर सकते हैं, और चैट भी कर सकते हैं फेस टू फेस, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर कोई बिजनेस क्लाइंट्स के साथ. नाउ द फिफ्थ इज यूजर्स कैन इवन शेयर देयर लोकेशन विच हेल्प्स इन नेविगेशन. यूजर्स क्या शेयर कर सकते हैं, अपनी लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं जो हेल्प करता है नेविगेशन के लिए. ओके, सो देयर आर सम इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर. तो 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के. एक होता है एप्लीकेशन बेस्ड एंड सेकेंड वन इज वेब बेस्ड. नाउ व्हाट इज एप्लीकेशन बेस्ड? These software are downloaded and installed on the user's devices. For example, Hangouts, Skype, Yahoo Messenger, Rediff, Ball, Windows Live, Messenger. Okay, so application based software क्या होते हैं, उन्हें हम सबसे पहले हमें उन्हें डाउनलोड करना होता है, उसके बाद यूजर्स के डिवाइस में उन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होता है. ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं हैंगआउट, स्काइप, याहू मैसेंजर एट्सेट्रा. नाउ व्हाट इज वेब बेस्ड? दीज सॉफ्टवेयर आर यूज्ड ऑन दी ब्राउजर इटसेल्फ एंड कैन नॉट बी डाउनलोडेड और इंस्टॉल्ड. तो ये सॉफ्टवेयर्स हम ब्राउजर्स में ही यूज करते हैं, इन्हें हमें डाउनलोड या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, eBuddy, Yahoo Messenger for web, Windows Live, Web Messenger. ओके, सो ये हमारे वेब मैसेंजर्स हैं, वेब बेस्ड मैसेंजर्स हैं. ओके, नाउ व्हाट इज ब्लॉग? द पर्सन हु राइट्स ब्लॉग इज कॉल्ड अ ब्लॉगर. Anyone without any technical knowledge of programming can write a blog on his favorite topic and establish himself as an expert. तो जो पर्सन ब्लॉग्स को लिखता है उन्हें हम कहते हैं ब्लॉगर. ओके, एनीवन विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग. तो कंप्यूटर में हमें एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी ज़रूरी होती है, राइट? तो पर ब्लॉग को क्रिएट करने के लिए किसी भी इंसान को, किसी भी यूज़र को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं होती है. दे कैन राइट अ ब्लॉग ऑन हिज फेवरेट टॉपिक. वो अपने ब्लॉग एक फेवरेट टॉपिक में लिख सकते हैं एंड एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज एन एक्सपर्ट. और उस टॉपिक का वो खुद को क्या बना सकते हैं, एक एक्सपर्ट बना सकते हैं. ओके, अ ब्लॉग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स वेब लॉग. तो ब्लॉग क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है जिसे हम कह रहे हैं वेब लॉग. अ लॉग इज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स और डायरी ऑफ इंफॉर्मेशन. तो लॉग, हमारा लॉग की मीनिंग होती है एक ऑफिशियल रिकॉर्ड. ठीक है, जिस रिकॉर्ड में हम क्या करते हैं, अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर मेंटेन्स अ टीचर लॉग टू रिकॉर्ड डेली एक्टिविटीज दैट आर कैरीड आउट इन दी क्लासरूम. तो टीचर्स क्या मेंटेन करती है? टीचर लॉग मेंटेन करती है, जिस रिकॉर्ड में जो भी वो डेली एक्टिविटीज़ क्लासरूम में करवाते हैं. ठीक है, जो भी चैप्टर्स वगैरह कंप्लीट होते हैं वो सब किस में लिखते हैं? अपने टीचर लॉग में लिखते हैं. ओके, अ ब्लॉग ऑन द अदर हैंड इज अ फ्रिक्वेंटली अपडेटेड ऑनलाइन पर्सनल जर्नल or diary where a person can write a post information related to his interest or activities. तो सिमिलरली जो ब्लॉग होते हैं, ठीक है, ये तो टीचर लॉग का एग्जाम्पल है, तो वैसे ही हमारा जो ब्लॉग होता है उसमें हम फ्रिक्वेंटली यूज़र अपनी कोई भी पर्सनल जर्नल या कोई डायरी उसमें अपनी पोस्ट कर सकता है. ठीक है, ऑनलाइन अपडेट कर सकता है. ठीक है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हिज इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़. उस ब्लॉगर को अपने किसी भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में या किसी भी इंटरेस्टेड टॉपिक के रिलेटेड उसे अगर कोई पोस्ट करना होता है तो वो फ्रिक्वेंटली उसे अपडेट कर सकता है. ओके, टू राइट अ पोस्ट, लॉग मीन्स राइट अ पोस्ट. एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ और ओपिनियंस और शेयर हिज नॉलेज थ्रू राइटिंग आर्टिकल्स ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स.
तो उन स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में वो अपने कुछ आइडियाज़ एक्सप्रेस करता है, अपने कुछ ओपिनियंस एक्सप्रेस करता है, ठीक है, और अपनी नॉलेज को शेयर करता है थ्रू राइटिंग आर्टिकल्स के थ्रू अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करता है. ओके, सो देयर आर सम वेरियस वेबसाइट्स दैट ऑफर ब्लॉग सर्विसेज आर, फर्स्ट इज www.wordpress.com. ये वेबसाइट्स हैं जिसमें ब्लॉगर अपने ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं, ओके, अपने ब्लॉग्स पोस्ट करते हैं. सेकेंड इज www.blogger.com, www.tumblr.com. फोर्थ इज www.weebly.com एंड फिफ्थ इज www.quora.com. ठीक है, तो ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ब्लॉगर्स को एक ब्लॉग सर्विस प्रोवाइड करती है जिसमें वो अपने फ्रिक्वेंटली अपने ऑनलाइन अपने कुछ पोस्ट अपडेट कर सकते हैं. ओके, now there are some differences between web page and website. So first difference is, in a web page there is a single document on the internet. तो वेब पेज में हमारी एक सिंगल डॉक्यूमेंट होती है इंटरनेट पे. ठीक है, वेब पेज क्या है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट है. Whereas in a website there is a collection of many related web pages linked together under one domain. तो वेबसाइट में क्या होता है, बहुत सारे हमारे रिलेटेड वेब पेजेस एक साथ कलेक्ट होते हैं, लिंक्ड टुगेदर. ठीक है, एक साथ लिंक्ड होते हैं, तो उसे हम कहते हैं वेबसाइट. कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट एंड अ सिंगल डॉक्यूमेंट on the internet is known as web page. Now the second difference is it has a content about a single entity. web page में एक single entity के ऊपर ही हम content लिखते हैं. ठीक है, information हमारी एक single entity पे होती है. और वेबसाइट में it has a content about several entities. हमारी जो वेबसाइट होती है उसमें बहुत सारी entities, बहुत सारे topics के ऊपर उसमें information present होती है. Now the third difference is address of the URL of a web page depends on the website. So जो वेब पेज का जो URL होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, जो एड्रेस होता है वेब पेज का वो किस पे डिपेंड करता है, वेब पेज की वेबसाइट पे डिपेंड करता है. Whereas URL of the website does not depend on a web page. पर जो वेबसाइट का URL होता है वो वेब पेज पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, now the fourth difference is डेवलपमेंट रिक्वायर्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम. जो डेवलपमेंट होता है, मतलब जो हम वेब पेज लिखते हैं, ठीक है, वेब पेज क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होता है. वेयर एज व्हेन वेबसाइट डेवलपमेंट टेक्स अ लॉन्ग टाइम. जब हमें वेबसाइट को क्रिएट करना होता है तो हमें एक बहुत लंबे समय के लिए टाइम चाहिए होता है वेबसाइट को डेवलप करने के लिए. Okay, so dear students, that's all for today. For the topics of this unit we will discuss on the next video. Thank you.